मनोरंजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। इस सीरियल के राइटर के लिए ये कितना आसान होता है ना ये ट्रैक, जहाँ पर हीरोइन या हीरो की एंड मौके पर याददाश्त चली जाती है, जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी को भूल जाता है, जैसा कि राम भूल गया है प्रिया को। जब से उसकी याददाश्त गई है ना, उसे प्रिया और पीहू तो याद ही नहीं है। याद है तो इस सीरियल की खलनायिकाएं, एक खलनायिका है नंदिनी तो दूसरी खलनायिका है वेदिका, जो कि इस मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं। को कितना बुरा लग रहा होगा ना वो वेदिका है जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी राम और प्रिया के रिश्ते को तोड़ने के लिए, और आज उसी वेदिका के साथ राम डांस कर रहा है। अब राम को बीच बीच में झटका तो लगता है, कुछ यादें धुंधली सी उसे नजर तो आती हैं, और जब ऐसा होता है तब देखिए क्या होता है। उसे अभी क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लाइक माई ब्रेन इज जस्ट प्लेइंग विद मी, बट कुछ है, कुछ उसको ब्लर मेमोरीज कुछ है प्रिया की जो आ रही हैं, जो अभी उसे नहीं पता है, बट धीरे धीरे आई थिंक वो खुल जाएगा वो चीज़ उसके सामने कि यू नो somebody else has been in my life. So as of now this is a time for celebration for Vedika, but I don't know, आगे कुछ भी हो सकता है, कभी भी बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती रहती हैं टीवी में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब आज नहीं तो कल राम को सब पता तो चल ही जाएगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम जानबूझकर ऐसा कर रहा है जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो सारी सच्चाई जानने के लिए। अब ऐसा होता है ना, इसीलिए हमें लगा कि यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन होगा वही जो राइटर साहब चाहेंगे। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक्टर्स जो है ना अपने सीरियल के सेट पर हर रोज एक नए जुनून के साथ, एक नए पैशन के साथ पहुंचते हैं कि आज कुछ नया करेंगे और अपने सीरियल को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शकों को वो सीरियल पसंद आए। लेकिन जरा सोचिए, जब वो पहुंचे सीरियल के सेट पर और आपको बता दिया जाए कि भैया ये तो सीरियल का आखिरी दिन है, तो कैसा लगता होगा। जाहिर सी बात है कि मूड मोराल हर किसी का एकदम खराब हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ सीरियल चन्ना मेरे आंखें सेट पर। भाई, it is on all channels today. We've not got ample time to absorb it. It's heartbreaking yeah. because you know none of us we expected this. It's shocking. घर से निकले ये सोचकर कि आज भी ही शूटिंग पर जाना है। शूटिंग पर तो आए करण और नियति, यानी कि आप सबके आदित्य और गिन्नी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शूटिंग का आज का दिन उनके लिए आखिरी दिन बन जाएगा। भाई, it is on all channels today. It's everywhere that we are going off air. I think it's we've not got ample time to absorb it. हम भी अभी absorb कर रहे हैं।
of course, It's heartbreaking because you know none of us we expected this. It's shocking because you know we are still living the character. We're still you know in the flow. We're not done with the characters honestly. You know. है शूटिंग चल रही थी हर दिन की तरह है, तभी चैनल से अचानक ये खबर आई कि शो को बंद कर रही हैं और आज के दिन को आखिरी दिन बनाना है। अब एक्टर्स को है कहीं न कहीं ये तो पता था कि सीरियल की टीआरपी उतनी नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए थी। It's just wrapping up a story because I think the production, the creatives, the actors all wanted कि yes, we all know it's shocking that it's going off air, but it should get a good culmination. और जितना culminate हम कर सकते हैं उतना तो हम कर ही देंगे because I think the viewers deserve it. अब कहने के लिए तो हम ये सब कहते हैं कि जो चीज शुरू होती है उसे खत्म भी होना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से इस शो को किया जा रहा है। शुक्र है रब्बा, सीन हो गया राजी खुशी। तो बाकी थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच चन्ना मेरा को इतना प्यार देने के लिए, हमारे सारे कैरेक्टर्स को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू एबीपी न्यूज़, थैंक यू। नियति और करण ये दोनों अच्छे एक्टर हैं। हिमाना की कहानी थोड़ी सी भटक गई थी, शायद ये वजह हो सकती है इस सीरियल की टीआरपी नहीं आने की। अगर गिन्नी और आदित्य के बीच रोमांस और रोमांटिक सीन दिखाए जाते तो शायद ये शो चल जाता। We were just on the surface. We didn't even touch. We were still exploring. You know, there was so much to do. And I'm sure हमसे ज़्यादा audiences हताश होंगे ये सुन के। ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बट जो है वो है। But it's okay यार, I think हमें प्यार बहुत मिला है और मिल रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, जितना I think मांगा था उससे बहुत ज़्यादा मिला है। हाँ, in fact you know people appreciating us in just what first week of the show. खैर अब इन सीरियल्स के कलाकारों के लिए भी हम वही कहेंगे जो हम सबके लिए कहते हैं, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। है मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ओटीटी की दुनिया में भैया हर रोज कुछ नया आ रहा है, स्पेशली नवंबर इज लाइक अ हैपनिंग मंथ। ऐसे में क्या हो रहा है आपके फेवरेट एंटरटेनमेंट के लिए, आइए बताते हैं। SBS ओरिजिनल्स के साथ चलिए आज स्क्रीनिंग पर। आज आपको दो वेब शो की स्क्रीनिंग के रेड कारपेट पर लिए चलते हैं। एक है ZEE5 का मुखबिर और दूसरा है Amazon मिनी पर आया हुआ सिक्सर। और देखिए दोनों ही शो के लिए सितारों का एक्साइटमेंट देखने लायक है। क्योंकि आज उनका प्रोडक्ट जनता के सामने है। अब जनता क्या पसंद करती है और क्या नहीं, ये अंदाजा तो हर कोई लगा सकता है, मगर रिजल्ट क्या आता है इसका अंदाजा किसी के पास नहीं। जरा देखिए, मुखबिर वेब शो के सारे कलाकार नर्वस भी हैं, खुश भी, टेंशन में भी हैं और हाँ, उत्साहित भी। बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था इसका कि कैसा बनेगा, क्या होगा, मैंने क्या किया है, बाकी इतने सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उन लोगों ने क्या किया है, और जो स्टोरी का लाइन है वो पढ़ते समय बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे ये देखना है कि वो सचमुच स्क्रीन में ट्रांसलेट हो पाएगा कि नहीं पाएगा। I mean very excited. It's our labor of hard work and love. So बहुत ही excited हूँ। जमीला का किरदार सिंपल है बट बहुत ही डिफरेंट है और काफ़ी इसकी अपनी ही चैलेंजेस हैं। कैसा लग रहा है? वेरी स्कैर्ड बिकॉज वी नो वी मेड अ रियली गुड शो। उस पे मतलब कॉन्फिडेंस है कि अच्छा शो बनाया, अच्छा काम किया है, बट बहुत नर्वस है ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए। एंड वेरी एक्साइटिंग यार, एंड
हल्का सा नर्वस भी महसूस होता है थोड़ा बहुत, बट मोर देन एनीथिंग एल्स जस्ट फील ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड फॉर द शो टू कम आउट। मुखबिर के कलाकारों का हौसला बढ़ाने यहाँ पुरानी अनीता भाभी जी आई तो कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक साला होने का फर्ज निभाने आए। प्रोमो देखकर तो डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ बहुत ही अलग हटकर चीज़ बनाई गई है और मज़ा इसीलिए भी आता है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म में हर किस्म का कंटेंट देखने के लिए मिलता है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। प्रकाश जी मेरे जीजा जी हैं और जीजा जी के पहले इतने बड़े स्टार हैं, फैंटास्टिक एक्टर हैं, सब लोग जानते हैं, तो स्पेशली उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पिक्चर का प्रोमो बहुत कमाल का है और वो बहुत ही इज़ अ डायरेक्टर ऑल्सो और इतना काम किया है उन्होंने इतने साल, सो ही नोज़ टू पिक एंड चूज, ही नोज़ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा वर्क कर सकता है। चलिए अब दिखाते हैं नजारा सिक्सर की स्क्रीनिंग का। यहाँ भी सितारों का हाल कुछ ऐसा ही है। खुशी तो है ही मगर साथ ही साथ टेंशन भी कि उनका गली क्रिकेट जनता को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि जिस दिन ये स्क्रीनिंग हो रहा था उसी दिन भारत इंग्लैंड के साथ मैच में हार कर जो आया था। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यार। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन कोई ना कोई एक मैच ऐसा है जो हमें सुख देगा वरना अभी कुछ घंटे पहले जो हम लोग मैच देख रहे थे उसने बहुत दुखी किया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हर TVF शो को लेकर काफ़ी एक्साइटेड ही रहता हूँ क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो फोड़ते ही है। तो उन्होंने कोटा फैक्ट्री में फोड़ा था, एस्पिरेंट्स में फोड़ा था और अभी दिस इज़ क्रिकेट विच इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स थिंग विच आई डोंट थिंक सो देव डन बिफोर and I'm sure it's going to be insane because I'm really looking forward to it because cricket is so close to home. अरे बहुत अच्छा ट्रेलर है यार और शिवांकित सिंह परिहार मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, भाई जैसे हैं और हम फ्लैटमेट रह चुके हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार और ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है, शेफ बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मैंने जब पहली बार ट्रेलर देखा मुझे गूज़बम्स आ गए थे। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स आई वॉच्ड द एंटायर ईयर। ये जो हम लोग इंडियन लोगों को क्रिकेट वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और ये स्पेशली गली क्रिकेट पे है तो वी आर एक्साइटेड कि लोग कैसे लेंगे और आई एम श्योर लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से हर बच्चा हिंदुस्तान का गली क्रिकेट खेला हुआ है कभी ना कभी और ये फिल्म उसी के ऊपर है। एक्चुअली मैं चैतन्या को बहुत टाइम से जानती हूँ जो डायरेक्टर है सिक्सर के, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल सीजन 1 उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। सो आई कांट वेट टू वॉच सिक्सर। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। नहीं, हमने ट्रेलर नहीं देखा हुआ। हमने जहाँ से ये फिल्म बनना सीरीज बनना शुरू हुई वहाँ से हम इसके साथ हैं। शिवांकित हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें बहुत प्यार है, बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं शिवांकित को एंड वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज ऑल्सो रिटन द स्टोरी एंड क्रिकेट ऑब्वियसली आज ही आपने मैच देखा होगा। एवरीबडी इज सो एंथू अबाउट वाचिंग क्रिकेट। अभी तो बहुत एक्साइटमेंट है, अभी देखते हैं कैसा है शो। सुना बहुत अच्छा है, शिवांकित से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, सो लेट्स सी। बहुत खुशी हो रही है यार आज और आई थिंक आज ज़रूरत है अच्छे क्रिकेट की क्योंकि इंडिया हार गई है तो लेट्स सी कि लोग को मज़ा आएगा यहाँ पे। सो आई एम वेरी हैप्पी यार। तो दोनों ही स्क्रीनिंग पर वेब शो के कलाकारों का हाल एक जैसा था और दोनों ही जगह यार दोस्त अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। यहाँ सितारों के अलावा क्रिकेटर युवराज सिंह भी पहुंचे थे क्योंकि सब्जेक्ट ही क्रिकेट है ना। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। जनाब ये दोनों जज भी करते हैं और होस्ट भी करते हैं और इसीलिए आज हम इनको रोस्ट भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं सनी लियोनी और अर्जुन बिजलानी की। जी हाँ, ये आपको स्प्लिट्सविला में होस्टिंग एंड जजिंग दोनों करते हुए नजर आते हैं। तो क्या ख्याल है, हो जाए इनका होस्ट का रोस्ट? है सनी लियोनी और बहुत ही सुंदर है। No, I'm not roasting you. Even I'm not roasting you. MTV स्प्लिट्सविला का आया है सीजन 14 और इस बार इस शो को होस्ट कर रहे हैं सनी लियोनी और अर्जुन बिजलानी।
जिन्होंने शो के लॉन्च पर एंट्री ली स्पेशल बाइक पर। फिर मंच पर हुआ खूब नाच गाना और सनी अर्जुन ने खेला नेवर हैव आई एवर खेल। और SBS ओरिजिनल्स के साथ ये दोनों करेंगे एक दूसरे को रोस्ट। जरा देखिए ये दोनों एक दूसरे को रोस्ट कर पाते हैं या नहीं। हाय, वी आर ऑन SBS ओरिजिनल्स और मैं हूँ अर्जुन बुजलानी और आप इन्हें तो जानते ही हैं, ये है सनी लियोनी और बहुत ही सुंदर है। और सनी, अगर तुम्हें मेरी कोई चीज़ जो पसंद ना हो और तुम्हें मुझे रोस्ट करना हो तो तुम क्या कहोगे मुझे? मुंह बंद, आँख खुला, गर्दुल्ला। I don't know. मुझे नहीं पता। You're such a good host. अब इतने अच्छे। दूसरी चीज़ तुमने नोटिस की होगी, तुम्हें लगता है कि यार ये नहीं है, जैसे मुझे लगता है कि तुम कभी कभी बहुत भाव खाती हो। What does भाव mean? I'm here, man. What does भाव mean? कैसे बोलते हैं इंग्लिश को यार? इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाव को? फुटेज पता है? फुटेज खाती है। हाँ, तो कभी कभी थोड़ा नहीं कभी तो हाँ बात करने दिया। देखा, रोस्ट करने लग गई सनी। No, I'm not roasting you. I mean, I'm not roasting you. Actually, I can't roast you. You're too sweet to be roasted. Yeah, you're too nice. किसकी और के बैंड बजाएं? Yeah. ये रिपोर्टर की। ये इसकी। हमने बहुत मस्ती किया, right? Yes. We did lots of different things. Like पूल में। हाँ, yeah. हाँ। I think I pushed your team member once. हाँ, एक दिन इसने किसी को धक्का दिया था पूल में। Hi, I think it was the person who does your hair. हाँ, अरुण को। क्योंकि वो मेरे पीछे था और मुझे वो बॉल चाहिए था और वो आया मेरे पास, मैंने ऐसे किया and then मुझे मिला बॉल। तो नहीं, लेकिन इन द सेंस मस्ती, इन द सेंस लाइक पैकअप होता था, हमारे पास बहुत टाइम हो जाता था कभी कभी इन द इवनिंग्स। तो हम लोग सब मतलब मेरी टीम, सनी की टीम, हम सब पूल में जाते थे। वी यूज्ड टू प्ले बॉल, We used to play games, we played sequence. I think you lost money from one of my team members. Yes, I was playing poker, वो भी मैं पैसे हार गया। इसकी टीम्स रिच नाउ। But one thing Arjun जो करते थे is that he'd say, okay, we're gonna do this during this part of the explanation. Remember, like a booty bump or something funny, and it worked really well, I think. सनी, मैं तुम्हें एक हिंदी डायलॉग सिखा रहा हूँ। Oh, thank you, thank the Lord. कोई मुझे हिंदी सिखा रहा है क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। इतनी अच्छी। 10 साल से यहाँ हूँ और सब लोग मेरे साथ इंग्लिश बोलते हैं, बट मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ। चलो सिखा दो। नहीं, हिंदी डायलॉग किसी टेलीविजन शो का। हाँ सनी, हम कह रहे हैं कि हम आपको एक डायलॉग दे रहे हैं हिंदी में। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हिंदी आती है कि नहीं है। 2 किलो का हाथ, वो वाला डायलॉग। वो वाला डायलॉग नहीं, वो वाला डायलॉग। चुटकी की सिंदूर, वो वाला डायलॉग। एक चुटकी सिंदूर भी नहीं। No, then what other one? टीवी का डायलॉग। हाँ, yes, that's the way. Come on, go for it. अब तुम्हें बोलना है, दामिनी, तुमने छत पे अचार क्यों नहीं डाला? तुमने छत पे अचार क्यों नहीं डाला? और अब क्या? मैं रोटी के साथ क्या खाऊंगी? अब मैं रोटी के साथ क्या खाऊंगी? अरे इतने प्यार से नहीं, गुस्से में बोलना है। मैं गुस्से में हूँ। अरे नहीं लग रहा। नहीं ऐसे नहीं। Come on. दामिनी, तुमने छत पे अचार क्यों नहीं डाला? तुमने छत पे अचार पे क्यों नहीं डाला? ओके, आई थिंक दामिनी, ये इतने प्यार से हर दामिनी अब छत पे अचार डाल रही होगी। तनी के साथ आई एम टेलिंग, आप देख ही सकते हो कैसे शी इज़ एन एब्सोल्यूट अमेजिंग पर्सन एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम ईजियर। बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके। सेट पे ऐसा कभी लगा नहीं कि सनी में बहुत एटीट्यूड है या यू नो। एक तो मैं इतना शॉक्ड हूँ क्योंकि वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती है एंड और इनफैक्ट कई सारे कंटेस्टेंट्स हमारे शो पर वो कई बार बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे थे, तो हम हमेशा कहते थे कि यू नो हिंदी में आप बात करिए क्योंकि हम इंडिया में और शो इंडिया के लिए बन रहा है, तो हिंदी में बात कीजिए। तो सनी हमेशा उनको, मैं शौक हिंदी में सनी उनको बोलती थी कि जब मैं कर सकती हूँ, कि जब मैं हिंदी में इतना बोल सकती हूँ, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा होता है ना, पता होती है फिर भी नहीं बोल रहे हैं, तो वो गलत लगता था। सनी को भी लगता था, मुझे भी लगता था। सनी, This looks bad. सोचो वो दूसरा आदमी का शक्ल कैसे होगा।
He's done that other person. आया था अभी कोई एक बीच पे, Don't tell him the truth. हाँ, सनी की जान बचाई और इसलिए मुझे चोट लगी, सच में। Please everybody go watch Splitsvilla season 14 क्योंकि बहुत amazing है, and you give the last time. यस, सैटरडे संडे 12 नवंबर से आएगा शाम 7 बजे ऑन MTV एंड ऑन वूट, तो प्लीज़ आप देखना ना भूलिएगा। मेरा पहला सीज़न है। आई नीड ऑल योर लव, सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स द शो इज़ अबाउट द कंटेस्टेंट्स एंड आई एम श्योर यू आर गोना फॉल इन लव विद देम टू। ये रोस्टिंग तो बड़ी मजेदार है। वैसे अर्जुन ने बता ही दिया है कि 12 नवंबर से स्प्लिट्सविला का ये नया सीजन आने वाला है, हर वीकेंड आपका मनोरंजन करने, और खूब होगा मनोरंजन, जैसे आज सनी और अर्जुन की बातों ने हमारा एंटरटेनमेंट किया है। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा तनाव है। वेल, तनाव हो तो वैसा हो जैसा इन दिनों OTT पर आ रहा है। कैसा है ये वाला तनाव, आइए बताते हैं इसके रिव्यू में। OTT पे आ चुका है तनाव, बट ये तनाव बहुत बढ़िया तरह का तनाव है जो आपके टेंशन को दूर कर देगा। 12 एपिसोड, हालांकि आपको अभी 6 देखने को मिलेंगे और फिर उसके बाद हर हफ्ते एक दिखेगा। तो तनाव कैसा है, मैं क्योंकि कश्मीर से जुड़ी हूँ, मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है इसे देखने का। राज, सुशीला, आप लोगों ने भी देखा, तो आपको कैसा लगा कुछ तनाव देखकर? मुझे सबसे पहले जब मैंने देखा, और फौदा जिन लोगों ने देखा है, ये इसका ऑफिशियल रीमेक है, तो जब पहले पता चला कि ये फौदा का रीमेक कैसा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया, फर्स्ट एपिसोड से आप जब चिपकते हैं सीरीज से, तो आप उठने का नाम नहीं ले सकते। यानी बहुत बड़ी जीत एक सीरीज की जिसके इतने सारे एपिसोड्स हैं, बैक टू बैक आप देखने को मजबूर होंगे, बैक टू बैक सारे एपिसोड्स, कमाल का काम। और कई लोगों के लिए, जब इस पूरी कास्ट में अरबाज खान, क्योंकि इस पूरी कास्ट में सबसे फेमस वही है, लेकिन जब आप सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरबाज तो है ही, लेकिन मानव विज ने जो काम किया है कमेंडेबल। और यही OTT की ताकत है कि एक नॉर्मल एक्टर एक स्टार कैसे बनता है, एक एक्टर स्टार कैसे बनता है। और जो फौदा की, जैसे आपने बात की, फौदा 2 कंट्रीज के बीच की कहानी थी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि ये कश्मीर की कहानी है। कश्मीर में किस तरह से अपने ही लोगों के साथ जंग है। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स अच्छे लगे कि थोड़ा इसमें स्पीड था, लेकिन बाकी के एपिसोड्स भी ठीक है, लेकिन उतना मतलब बहुत मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े और रफ्तार से होने चाहिए थे, तो कहानी को देखने में और मज़ा आता। और इस वेब सीरीज़ की सबसे अच्छी बात ये है कि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ करने से पहले वर्कशॉप किया जाता है, तो जिसमें आप एक्टर्स को, आजकल जो जैसा ट्रेंड है कि वहीं के एक्टर्स को आप लेते हैं, इससे ना वेब सीरीज़ एकदम जो कहानी होती है उसमें रियल फील तभी आता है। इस कहानी को देखने के लिए मेरे हिसाब से आपके पास 3 रीजंस होने चाहिए। एक, ब्रिलियंट कास्टिंग, वहीं के कश्मीर के लोगों के साथ ही बनाई गई है, बहुत सारे कश्मीरी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसकी शूटिंग लॉकडाउन के ड्यूरिंग कश्मीर में ही हुई है, तो वो एक पॉइंट ऐड होता है। और दूसरा ये कि कश्मीर में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं, मगर आपको पता नहीं कि ये देखकर लगेगा कि ये कहानी हमने अभी तक देखी नहीं है। सुधीर मिश्रा के डायरेक्शन में Exactly, मैं उसी बात पे आने वाली थी कि सुधीर मिश्रा क्यों जाने जाते हैं अपने काम के लिए, वो इसके पूरे इसमें पता चलता है। एवरी कैरेक्टर इज ब्यूटिफुली डन, मतलब हर कैरेक्टर का मतलब स्टैंड आउट करता है। हर कैरेक्टर, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हर कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी सीरीज है, और इनका जिस तरह का प्लान आउट है एपिसोड्स को आगे दिखाने का,
वो स्ट्रैटेजी भी काम करेगी। आई थिंक 3.5 स्टार्स डेफिनेटली इस सीरीज को, और अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज जो आज 1-2 दिन में जो रिलीज हुए हैं शोज, उसमें से ये सबसे बेस्ट है। किसी के प्यार में यहाँ पर एक तरफ तो सवी जो है वो विराट के साथ घुल मिल रही है और अच्छा भी लगता है बाप बेटी की ये बॉन्डिंग देखकर, तो वहीं पर जो सई है वो अब फरार हो चुकी है जेल से, यानी कि वो फरार वाले कैदी नहीं होते, उनकी श्रेणी में शामिल होने जा रही है। सवी के दिल से उसकी माँ की याद मिटाने के लिए जरा देखिए विराट क्या क्या जतन कर रहा है। अब जब सवी अपनी माँ का नाम लेती है, विराट की परेशानी बढ़ जाती है। अब बच्चों का दिल अगर बहलाना है तो उनके साथ बच्चा बन जाना चाहिए। विराट चौहान भी आज वही कर रहा है, अपनी बेटी के लिए वो बच्चा बन गया है। विनायक और सवी के साथ वो छुपन छुपाई खेल रहा है। तभी इतने में हो गई सई की एंट्री। सई ने काफ़ी मुश्किलों का सामना करके, हेल्प लेके और काफ़ी सारी मुश्किलों को पार करके भाग के समहाउ शी हैज़ रीच्ड हियर एंड अभी उसको कुछ कानून कायदे कुछ नहीं देखना है, उसको सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए एंड बस उसकी जान है वो, और आ गई वो यहाँ उसको लेने। अपनी माँ को देखकर ये बेटी तो एकदम से लिपट गई और देखिए मासूम सवी अपनी माँ से कितने सवाल पूछने लगी। माँ बेटी के मिलन वाले इस सीन को देखकर विराट के घर वाले भी थोड़े इमोशनल हो गए। वैसे भी विराट ने जो हरकत की ना, वो हरकत उसके आई बाबा को अच्छी नहीं लगी और ना ही पाखी को। अब सई जेल से भागकर सीधे आई है विराट के घर अपनी बेटी को लेने के लिए, लेकिन यहाँ से वो सवी को ले नहीं जा पाएगी। घर का ये मामला अब कोर्ट तक पहुँचेगा और पता है ना, जब कोई मामला कोर्ट में पहुँचता है तो क्या होता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ऐसे कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कहानी कब बदल जाती है किसको पता लगता है। पर चिंता मत कीजिए, हर कहानी पर होती है हमारी पकड़। प्राची ने रणबीर को अपने एकदम करीब ले लिया है, इतना करीब कि मानो अभी प्राची रणबीर को किस कर लेगी। अब काश ऐसा होता तो रणबीर कितना खुश होता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो क्या है ना, प्राची आजकल थोड़ी सी शरारती हो गई है। वो जान गई है कि जब घी निकालना होता है ना
तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। फिर क्या वो आजकल यही फार्मूला अपना रही है। मैं फंसा हुआ हूँ बीच में। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि शादी हो जानी चाहिए, पर दिल और मेरी रूह चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नहीं, शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑल्सो रणबीर हैज़ इमेंस लव फॉर प्राची। रणबीर की मोहब्बत, रणबीर का सब कुछ प्राची के लिए ही है ना। उसको मलहम लगाने दे रही है और उसको चोट भी वही दे रही है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है एंड लेट्स सी कैसा लगता है। आप लोगों को मजा आएगा देखने में। अब रणबीर को ये समझ नहीं आ रहा है कि प्राची उसे भाव दे रही है या उससे दूर भाग रही है। अब भाई देखिए रणबीर जी, वो क्या है ना, प्राची के दिल में तो केवल आप ही हो। यहाँ पर जो संगीत का नजारा होने वाला है ना, वो केवल आज की रात का ही है। क्योंकि ऐसा मानना है सिड और प्राची का कि आज की रात रिया और आलिया का भंडाफोड़ हो जाएगा। देखिए, जहाँ रिया और आलिया हैं वहाँ टेंशन और साजिश तो साथ में चलती रहती है। मेरी और प्राची की टीम बन गई है और हम भी कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। हम भी कोई एक कंबाइंड टीम एफर्ट करके एक साजिश करने वाले हैं जिसमें रिया एक्सपोज हो जाए और सच सबके सामने आ जाए कि प्राची का बच्चा मेरा नहीं रणबीर का ही है। और इस सारा गेम प्लान उसी का है, रिया का। लेकिन क्या मजाक करते हो यार, कुमकुम भाग्य में कभी ऐसा होता है क्या? भंडा फोड़ने के लिए ना सालों साल लग जाते हैं। याद है ना प्रज्ञा कितनी सालों तक कोशिश करती रह गई, लेकिन आलिया का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो अभी प्राची और सिड मेहनत कितनी भी कर लें, होगा वही जब कुमकुम भाग्य के राइटर चाहेंगे। रिया और आलिया हमेशा की तरह इस बार भी सक्सेसफुली सबकी नजरों में बेकसूर साबित हो जाएंगे। रिया और आलिया की चाल में हम लोग फंस गए हैं और हम तीनों, मैं, शाहाना और प्राची, हम तीनों कोशिश कर रहे हैं कि कोई तिकड़म बिठाए और ये सब खत्म कर दे। तो हमारे लिए तो बहुत दुखी का माहौल है और आई थिंक ये मेरी और प्राची की सबसे इम्पोर्टेंट रात है, क्योंकि इसके बाद हमारी शादी टूट जाएगी अगर सब कुछ सही रहा तो। ये मामला तो ना सिड और प्राची की शादी तक जाएगा और शादी में शायद हो सके कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते शादी टूट जाए। लेकिन हाँ, रिया और आलिया को कुछ नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एकदम फनी स्टोरी बनाना इसको। क्या हो रहा है आपके फेवरेट एंटरटेनमेंट के लिए, आइए बताते हैं। पिशाचनी का काम तमाम हुआ, ऐसा लगता है रॉकी और पवित्रा को। अब पिशाचनी थोड़ी सी ठंडी क्या पड़ गई। इधर देखिए पवित्रा और रॉकी को उनका रोमांस शुरू हो गया। अब इनका कहना है कि जब से शादी हुई है पिशाचनी यानी कि रानी का तामझाम खत्म ही नहीं हो रहा था। अब फाइनली इन्हें ऐसा लग रहा है कि रानी से इन्हें छुटकारा मिल गया है। इसीलिए चलिए अब थोड़ा सा जो पल मिला है ना उसमें रोमांस करते हैं। नहीं, दरअसल जब से हमने आक्रमण किया है बुरी शक्तियों पर, जब से पता चल गया पूरे परिवार को कि रानी ही पिशाचिनी है और एक महापिशाच भी आ चुका है,
उन सब को काउंटर करने के बाद कहीं जाके हमें थोड़ा बहुत वक्त मिला है अपने लिए, और ये जो थोड़ा वक्त मिलता है उसी में रॉकी और पवित्रा कोशिश करते हैं कि वो उसे पूरा वसूल करे और पूरे का पूरा टाइम जो है उसे अच्छी तरह एक दूसरे के साथ बिताए, और वही कुछ हो रहा है अब ये नहीं जानते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिशाचनी ना तो रानी कभी सुधरेगी ना ही उसके इरादे। वो भले ही घर लौट आई है ये कहकर कि अब वो सुधर गई है, लेकिन जब कोई ऐसा कहता है ना तो समझ जाना चाहिए कि वो पहले से 4 गुना बिगड़ गई है और इनके साथ बहुत बड़ा खेल भी खेलने वाली है। तो रॉकी और पवित्रा अभी रोमांस कर लीजिए, बाद में तो ये मौका आप दोनों को पिशाचनी देने ही वाली नहीं है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वक्त हो गया है इस खास खबर का। कहानी एक ऐसी है जिसे देखकर आपको लगेगा कि इसमें जरूर कुछ अच्छा देखने मिलेगा। ये कहानी है दुआ, हैदर और गजल की। इस सीरियल का नाम है रब से है दुआ, जो जल्द ही आपको जी टीवी पर नजर आएगा। ये नजारा है सीरियल के प्रोमो शूट का, जहां पर पहली पत्नी के होते हुए भी उसका शौहर दूसरा निकाह करना चाहता है। अब भला किस पत्नी को ये मंजूर होगा कि उसका पति दूसरा निकाह करे। वहीं सीरियल का हीरो हैदर जिसे गजल से प्यार हो जाता है। अब गजल एक बिंदास लड़की है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अगर किसी रिश्ते में बंधा है तो उसे प्यार नहीं हो सकता। उसके लिए ही किसी और के शौहर से निकाह करना कोई पाप नहीं है। मेरे कैरेक्टर का नाम है गजल और ये जो लड़की है ना बहुत ही बिंदास है और इसका ना लाइफ में बस एक ही असूल है कि अपने टर्म्स पे लाइफ जीना। वो ना ये बिलीव करती है कि जब प्यार होता है ना तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हैदर की बात करें, जो मेरा किरदार है हैदर, फिर कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहाँ पे उसे रियलाइज़ होने लगता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी कभी खुद के लिए जी नहीं। मेरे किरदार का नाम है दुआ और दुआ हैदर से शादी कर चुकी हैं। इनकी शादी को कुछ वक्त हो चुका है। हैदर को किसी और से प्यार हो जाता है और दुआ जो है वो एक परफेक्ट वाइफ है और एक अब पहली पत्नी के रहते ऐसा भला हो तो नहीं सकता है, इसीलिए दुआ गजल को निकाह के मायने समझा रही है। वो तकलीफ में है। उसका शौहर जो कभी उसका था अब किसी और का होने जा रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपके दिल को छू सकती है। वैसे अगर बात करें मुस्लिम बैकग्राउंड शो की तो ऐसे शोज हम पहले भी देख चुके हैं। इस शो में ये देखना होगा कि इस कहानी को नए तरीके से दर्शकों के सामने कैसे परोसा जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आप चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाइए और अपने आप को मैच्योर्ड समझे, लेकिन जब आपका दिल चकनाचूर हो चुका हो और आपके प्यार के नजराने को सामने वाले ने तोड़ मड़ोड़ के डस्टबिन में डाल दिया हो और उसके बाद हो जाए उसके साथ आमना सामना, आय हाय, आप चाहकर भी मैच्योर्ड और सोफिस्टिकेटेड रह ही नहीं सकते। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ जब राजकुमार यादव का हुआ आमना सामना मनमीत शेरगिल के साथ। मैनेजिंग डायरेक्टर, I am managing director। क्या नहीं? कौन? मैं हूं आपका नया बॉस। जिस ऑफिस में राजकुमार यादव इंटर्नशिप कर रहा था
अब जब मिस शेरगिल को ये पता चला कि अरे अब तो ये राजकुमार यादव उसका बॉस बन गया है, तब सोचिए कि कितना बड़ा झटका लगेगा मिस शेरगिल को अपने ऑफिस में। जी हाँ, ये ऑफिस अब राजकुमार यादव के पापा ने खरीद लिया है, या फिर यूँ कहें कि इस ऑफिस के बॉस के साथ उसने मांडवली कर ली है। मिस शेरगिल तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब जब राजकुमार यादव इस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था, उस वक्त मनमीत कौर उसे एक पल के लिए भी झेल नहीं सकती थी, और अब सोचिए वो उसका बॉस बन गया है। मनमीत को रिपोर्टिंग करनी होगी मिस्टर राज से, और ये सब अचानक से नहीं हुआ। अब ये सब क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। जब मनमीत ने राजकुमार का प्यार ठुकरा दिया, तब तो आप सबने देखा होगा कि बेचारे राज की हालत कबीर सिंह जैसी हो गई थी। फिर क्या पापा दी ग्रेट से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई, और पापा ने पूरा ऑफिस ही खरीद लिया। अब हम एक नया अवतार देखेंगे, एक नई इक्वेशन, एक नया डायनामिक बिटवीन राजकुमार एंड एवरीबडी। चाहे वो उनके पापा के साथ एक अलग डायनामिक हो, चाहे वो मनमीत के साथ हो, चाहे वो हुसैन के साथ हो, चाहे जो मिश्रा जी प्ले करते हैं उनके साथ हो, बिकॉज नाउ अब वो बन चुके हैं यहाँ के इस सूरती एंटरप्राइज से, सूरती आर्किटेक्ट्स के MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। यार मेरे लिए तो पहले ही उनको एज अ ट्रेनी डील करना इतना मुश्किल हो रहा था, अब तो वो मेरे तो अथॉरिटी में बॉस बन जाएगा। तो आपको पता ही है कि राज का ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न हम देख ही रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमें सताएगा ज़रूर। अब मैंने तो हमेशा उसे सपोर्ट किया है, पर वो मुझसे कैसे डील करता है वी जस्ट हैव टू सी। अब पापा जी, आपका बेटा ना एक जीती जागती लड़की से प्यार करता है, कि किसी गुड़िया से नहीं कि आप उसके लिए खरीद लें। प्यार के लिए जगह बनाई जाती है, खरीदी नहीं जाती है। पहला इम्प्रेशन वैसे ही खराब था राजकुमार यादव का, और इसके बाद तो इम्प्रेशन आपने और भी डाउन कर दिया। न जाने अब रब ही जाने कि इनकी जोड़ी कैसे बनेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।